हाय स्टूडेंट्स, केडिशन क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बेटे कार्बनिक यौगिकों के बारे में बहुत कुछ जाना था, विषम परमाणु, क्रियात्मक समूह, ठीक है बेटा, और एल्केन एल्कीन एल्काइन की स्ट्रक्चर के बारे में भी जान लिया था, और थोड़ा सा हमने जाना था संरचनात्मक समायत्ता के बारे में, ठीक है बेटा। तो आज हम जानेंगे बेटे किसके बारे में, आज हम जानेंगे IUPAC के बारे में। देखो IUPAC का जो टॉपिक है इसमें करते क्या है, कार्बनिक यौगिकों का नामांकन करते हैं। और बेटे कार्बनिक यौगिकों के नामांकन की जो प्रणाली है IUPAC सिस्टम, तो बेटे अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन आप 10th लेवल के हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत जल्दी करके IUPAC सिखा दूं, ठीक है। ज़्यादा हाई लेवल की IUPAC यहाँ पर नहीं आती है, नॉर्मल IUPAC आती है। आप लोग किसी मॉडल वगैरह में देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, डर मत जाना कि इतनी बड़ा IUPAC सिस्टम है, कैसे हम सीखेंगे। नहीं भाई, नॉर्मल जैसे मैं IUPAC आपको बता के चलूँगा इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा, उससे ज़्यादा बाहर का नहीं पूछेगा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ मॉडल उठा लेते हैं और उसमें देखते हैं IUPAC नाम का फर्रा ही बना के रखा है पूरा, पता नहीं कितने टाइप के IUPAC नाम दे रखे हैं, तो उसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़े घबरा जाते हैं, ठीक है। वो नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा IUPAC सिस्टम, ठीक है बेटा। तो IUPAC की फुल फॉर्म जैसे कि सभी लोग जानते हैं, बहुत कुछ अक्सर किताबों वगैरह में पढ़ लेते हैं बच्चे। तो IUPAC की फुल फॉर्म होती है बेटे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, मेरे खुद के बनाए हुए अपने कुछ रूल्स हैं, ये आपको कहीं बुक में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है बेटा। जरा इन रूल्स को समझ कर चलेंगे, हैं ध्यान से समझ कर चलेंगे। क्यों? क्योंकि बेटे ये रूल्स जो मेरे हैं वो छोटे से रूल्स हैं, इनको समझना है, ठीक है, और इनको याद रखना है, ठीक है। देसी रूल है भाई अपने। कैसे रूल है? देसी रूल। तो देखो भाई, सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लोग। क्या पहला टर्म्स तो मैं आपको बता देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, तो मैंने क्रियात्मक समूह को यहाँ पर लिखा है, जैसे कि OH है, इसको हम ऑल बोलते हैं, CHO को अल बोलते हैं, COH को ओइक अम्ल बोलते हैं, CO को ऑन, CN नाइट्राइल, ठीक है ना। डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं बेटे, आइन लगाते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूं किसकी बेटे। यहां पर एक शब्द आया है अनुलगन, ठीक है बेटा। आप लोग समझ कर चलेंगे, अनुलगन का मतलब है, एक होता है पूर्व लगन, एक होता है अनुलगन। बेटे पूर्व लगन मतलब जिसको हम लोग IUPAC सिस्टम के अंदर अगर हम IUPAC नाम लिख रहे हैं तो पहले लगाते हैं वो पूर्व लगन होते हैं और बाद में लगाते हैं वो अनुलगन होते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरी बात मैं बता दूं, जैसे कि आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं प्रत्यय विसर्ग वगैरह, हाँ वही कंडीशन है ये। चलिए, तो IUPAC सिस्टम को समझने से पहले हमें सबसे पहले जानना है किसके बारे में बेटे, रूल्स के बारे में जानना है। और वो हमारे रूल्स कौन कौन से हैं उनको ही समझते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला रूल्स क्या कहता है हमारा, पहला रूल्स कहता है सर्वप्रथम लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, ठीक है बेटा। पहले मैं एक बार इनको रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद प्रत्येक रूल्स को लेकर चलेंगे। दूसरा रूल्स कहता है कार्बन परमाणु की संख्या पर नंबर डालते हैं, नंबर उधर से डालते हैं जिधर कोई क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह क्या हो भैया, नजदीक हो। क्या हो भैया, नजदीक हो, ठीक है। अभी समझ में आएगा सब कुछ। किसी प्रतिस्थापी का नाम लिखने से पहले उसका नंबर और फिर हाइफन का चिन्ह लगाते हैं, तब नाम लिखते हैं, ठीक है। यदि किसी श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप कार्बन परमाणु युक्त है तो उसे श्रृंखला में गिना जाता है, अन्यथा नहीं गिना जाता, ठीक है बेटा। यदि प्रतिस्थापी एक से अधिक बार आए तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 1 के लिए मोनो आता है पर लेकिन मोनो का इस्तेमाल यहाँ नहीं करते हैं, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रतिस्थापी भिन्न भिन्न हो, मतलब अलग अलग टाइप के हों और उनका नाम लिखना पड़ जाए तो उनका नाम हम किस में लिखते हैं बेटे, अल्फाबेट क्रम में लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो प्रतिस्थापी कौन कौन से हो सकते हैं, जो इसके लिए मैंने बताया था, इनके लिए हमेशा याद रखना पूर्व लगन का यूज किया जाएगा, मतलब इनको पहले ही लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, CH3 मैथिल, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, NO3 नाइट्रो, और हमारा क्या हो जाता है, I हो गया आइडो। NO3 नहीं आता है यहाँ पर, NO2 आता है ज़्यादातर, अगर आएगा तो आपके लेवल पर, ठीक है बेटा। चलिए, ओके, कार्बन की संख्या के बारे में मैं पहले ही आपको अवगत करा चुका हूँ, पिछली वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करते आ रहे हैं, ठीक है बेटा। मैथ है प्रोप्यूट पेंट हैप्स, ठीक है ना, हेक्स हैप्टोक्ट नोन। चलिए भाई, अब हम शुरू करें, चलिए खेल शुरू करते हैं अपना।
सर्वप्रथम लंबी श्रृंखला का चयन कहता है पहला टर्म्स। चलिए मान लो हमारे पास एक चैन है, क्या है बेटे, एक चैन। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बेटा, ये चैन हमारे पास है। सबसे मेन बात क्या है, आप लोगों को ये नहीं डरना है कि पता नहीं क्या वजह है, क्या होगा, कितनी बड़ी चीज़ है, कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल सी बात है। मेरी बात को ध्यान में रखना, बिल्कुल एकदम IUPAC आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब लॉन्ग चयन का चयन, ठीक है बेटे, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन मतलब हमारे पास कार्बन संख्या हमें देखनी है 1 2 3 4 5 बैठ रहे हैं इधर को, 1 2 3 4 बैठ रहे हैं इधर को। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर लॉन्ग चेन का चयन करना है। तो मुझे सिंपल सा दिखाई दे रहा है बेटे, मेरी लॉन्ग चेन क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है बेटा, तो नंबरिंग में किधर से शुरू करूं, सेकंड रूल मेरा कहता है कार्बन परमाणु की संख्या पर नंबर डालते हैं और नंबर उधर से डालते हैं जिधर कोई प्रतिस्थापी। अब मेरा मिथाइल क्या है यहां पर बेटे, मैं कह सकता हूं ये मेरा क्या है, प्रतिस्थापी है। क्यों है प्रतिस्थापी, क्योंकि बेटे इस बात को अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप लोग बिल्कुल एकदम समझ गए होंगे, और नहीं देखी है तो आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ध्यान रखना, प्रतिस्थापी का मतलब होता है, हमने जाना था एल्केन में हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन की दोस्ती पक्की होती है। और बेटे हर कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए मान लो इधर से C जुड़ रहा है, इधर C जुड़ रहा है और उधर क्या जुड़ रहा है, H, और इधर भी जुड़ रहा है H, तो एक H को प्रतिस्थापित करके कौन आया है, ये मिथाइल आया है। ध्यान रखना बेटे, ये बातें अक्सर जब पता नहीं होती है तभी हमें दिक्कत आती है हर चीज़ में। तो मिथाइल जो प्रतिस्थापी है बेटे कहाँ आया है, यहाँ आया है। बट मुझे नंबरिंग किधर से करनी है वही जानना है, इधर से करूँ क्या इधर से करूँ। अगर बेटे 1 2 3 करूँ, 1 2 3 करूँ, बताओ किधर से करूँ। बिल्कुल सिंपल बात है भैया, 1 2 3 4 5। ठीक है, छोटा लेवल है, बहुत बड़ा लेवल नहीं है आपका। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 बात वही बैठ रही है, कोई बात नहीं, आप इधर से भी कर सकते हैं इसमें। अब मुझे देखना है, मेरा रूल कहता है नंबर तो हमारा डल गया भैया, किसी प्रतिस्थापी का नाम लिखने से पहले उसका नंबर, अब बताओ कौन से नंबर पर अटैच है, ये तीसरे नंबर कार्बन पर अटैच है। तो मैं पहले लिखूंगा क्या भैया, उसका नंबर, उसका नाम लिखने से पहले उसका नंबर, फिर ये हाइफन का चिन्ह लगाते हैं बेटे, लिखा हुआ है हाइफन का चिन्ह लगाते हैं। तो 3 पर CH3, CH3 का है बेटे मेरा ये रहा, और CH3 को क्या बोलते हैं भैया, मेथिल बोलते हैं। तो 3 मेथिल, और आगे चलते हैं भाई 3 मेथिल, आगे चलें, कितने C है भैया, 1 2 3 4 5, और C5 को क्या बोला जाता है बेटे, पेंट। क्या बोला जाता है भैया, पेंट, और प्लस क्या बोलेंगे भैया, पेंट। और आगे क्या आएगा बेटे बताओ जल्दी से, इसमें सभी जगह कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आया है, केवल सिंगल बॉन्ड आया है। और हमें पता है सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं बेटे, एन लगाते हैं, पेंट प्लस एन। आप लोग संधि पढ़ते होंगे हिंदी में, बिल्कुल सही बात है, आपको अगर हिंदी में संधि आती है बेटे तो एकदम आसान हो जाएगा। तो मैं इसको या करके लिख दूंगा 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है बेटा, पेंटेन, समझ में आती। चलो बिल्कुल अगला लेके चलते हैं नेक्स्ट, और कुछ एक और चैन पर लेके चलते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और सिंगल बॉन्ड C2H5। ठीक है बेटा, अगर आपको इस तरह से कंफ्यूज करता है तो ये क्या है, आपके हिसाब से ये प्रतिस्थापी भी आपको दिख रहा होगा। बट भैया अगर मैं बात करूं लॉन्ग चैन की, ये 3 है मेरा। ठीक है बेटा, अगर मैं लॉन्ग चैन की बात करूं 1 2 3 4, बट इसे हमें खोलना होगा। और खोलने का मतलब क्या होता है, इस तरह से खोलेंगे भैया, 1 2 3 1 2 3 बराबर बैठ रहा है, यही चीज़ है। ये भी क्या है बेटे, इसका ही रूप ये है। कुछ कुल मिला के बाद क्या है, मैंने क्या क्या है, अगर मैं इस वाले को हटा के इधर नीचे को लटका दूं और इसको इधर ले जाऊं तो यही चीज़ बन के जाएगी। इसका भी नाम वही होगा जो इसका UPSC नाम है, क्योंकि नंबरिंग डालो 1 2 3 4 और एक 5। तो C2H5 का मैटर पता चल गया आपको बेटे। प्रतिस्थापी जब बनेगा अगर लॉन्ग चैन से अलग आ रहा होगा, अगर लॉन्ग चैन में C2H5 आ जाता है तो प्रतिस्थापी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं अब हम CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH3। अब बताइए मुझे
पहला ही रूल हमारा क्या कहता है, ये तो नॉर्मल चेन है, एक ही तरह की चेन है, मतलब कहीं भी इसमें ब्रांच तो बनी नहीं है बेटे, इन्हें शाखा बोलते हैं। अगर शाखा वाली चैन हो तो उसमें लॉन्ग चैन का चयन करते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए भाई, हमारे पास जो है ये कंडीशन क्लियर है, इसमें है नहीं। दूसरा क्या रहा है, कार्बन परमाणु की संख्या पर नंबर डालते हैं, नंबर उधर से डालते हैं जिधर कोई क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह नजदीक होता है। तो डबल बॉन्ड क्रियात्मक समूह है, 1 2 पर पहले आ रहा है, 1 2 3 पर बाद में आ रहा है। तो 2 3 4 और 5 नंबर डाल लिया बेटे। अब क्या करना है, हमें देखना है 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड आया है। सी के कितने हैं, टोटल 5 हैं। तो पेंट प्लस क्या आ जाएगा भैया, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, इन। तो नाम क्या हो जाएगा भैया इसका, पेंटीन। अब बताओ डबल बॉन्ड किससे अटैच है, पहले 2 से अटैच है बेटे, तो पेंटीन 2 लिख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि तुम पेंटीन 2 ही लिखोगे, इसे 2 इन पेंटेन भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। कुछ किताबों में या मॉडल वगैरह में लिखा मिले तो 2 इन पेंटेन भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट। लाइक दिस हमारे पास नॉर्मल सी बात है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH पर Cl आया है और CH3 आया है। चलो अपने रूल पहले पूरे करते हैं, यहां पर Cl है और यहां भी Cl है। अगला मेरा रूल क्या कहता है, देखो बेटे सभी रूल पूरे हो गए हैं हमारे, लेकिन अभी ये रूल रह रहा है, इसको भी अभी क्लियर करूंगा। पहले मैं इसकी तरफ चलता हूं। यदि प्रतिस्थापी एक से अधिक बार आए, तो एक से अधिक बार का मतलब देखो यहां पर 2 बार आया है। अब कार्बन बेटे क्लोरो है, ये Cl अपने आप में एक परमाणु है। आप लोग ये मत सोच लेना कि बेटे कार्बन इसमें भी है, नहीं बेटे ये अपने आप में एक परमाणु है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सी तो ये रहा जी, इस पर भी नंबर डाल दें। नहीं बेटे, चैन हमारी यही होगी, ठीक है। अब 2 नंबर देखो 1 2 3, 2 पे तो Cl आ रहा है, इनके से डालो 1 2 3 बराबर आएगा। 2 पर Cl ऊपर भी है, 2 पर Cl नीचे भी। तो भैया 2 पर Cl 2 बार आ रहा है, तो मुझे इसका नंबर 2 बार लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, 2 2। अब 2 बार आ रहा है तो 2 के लिए हम केमिस्ट्री में क्या लगाएंगे भैया, भैया कहाँ पर है, ये रहा, डाई लगाएंगे। 2 2 हाइफन का चिन्ह लगाएंगे, डाई क्लोरो। क्लोरो किसे बोल रहे हैं बेटे, Cl को बोल रहे हैं। Cl को क्या बोल रहे हैं, क्लोरो। और बट C के कितने हैं, 3 के लिए क्या आता है बेटे, प्रोप आता है। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है हमको, एन लगाना है। तो बोलो प्रोपेन क्लियर हो गया हमारा। चलिए ये प्रोपेन हमारा क्लियर हो जाता है, बिल्कुल भैया। चलो भाई आगे चलते हैं। चलो पहले ये वाला रूल क्लियर करते हैं बेटे। उसने कहा यदि श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप आए, और फंक्शनल ग्रुप ये रे भैया डांस करते हुए हमारे पास, बिल्कुल। चलो शुरू करते हैं। मान लो H बॉन्ड क्या जाता है हमारा, CHO। क्या जाता है बेटे, H बॉन्ड CHO, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहां पर इसमें फंक्शनल ग्रुप भी यही है और चैन भी यही है, इसमें ना तो कोई और लंबी चैन है। तो अब क्या करेंगे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इस C पर ही एक नंबर डाल देंगे। और C1 के लिए क्या होता है बेटे, मैथ होता है। तो इसका नाम ध्यान से समझ के चलेंगे, बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। मेथ प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और प्लस क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। तो बट बेटे संधि जो आप लोगों ने पढ़ी है, संधि विच्छेद जो होता है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फंडा घूम घाम के लगेगा, तो मेथ प्लस ने, अब अल की जगह नेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटे, नेल लगाएंगे। अब ये नेल डबल ए क्यों आया है, ये अगर आप लोगों को संधि आती है तो आप समझ गए होंगे, अगर नहीं आती है तो अपने हिंदी वाले सर से पूछना, बिल्कुल एकदम बता देंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब हम चलते हैं आगे, क्या, मेथेनेल, ठीक है। अब अगर हमने बात करनी है किसकी बेटे, इसको एक रूप में और पूछ लेता है वो, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड, मतलब H डबल बॉन्ड O। तो भाई घबराना नहीं है, क्योंकि ये भी CHO ही है, CHO, ठीक है बेटा। ऐसी नंबर है, इसका भी IUPAC है, नाम यही होगा। तो देखो कार्बन था फंक्शनल ग्रुप में, इसलिए इसको क्या माना गया, हमने कार्बन को मुख्य माना। लाइक दिस, जैसे कि ये आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं है, C डबल बॉन्ड O, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 पूरी हो रही है बस। तो नंबरिंग डालनी है हमें, 1 और 1 और 1 2। तो कार्बन में हमने नंबरिंग डाल दी है। 1 के लिए क्या आता है, 1 और 2, 2 के लिए क्या आएगा बेटे, एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन। और अल एल आ जाएगा किसके लिए भैया, CHO के लिए, एथ प्लस नल प्लस एल, मतलब एथेनल। क्या हो जाएगा बेटे नाम इसका, एथेनल हो जाएगा। चलिए अब हमें जानना है, एक और लेता हूं मैं इसका फंक्शनल ग्रुप।
नहीं, इसका एक और रूल लेके चलते हैं अभी। किसी श्रृंखला में फंक्शन ग्रुप कार्बन परमाणु युक्त है, तो देखो इसमें फंक्शन ग्रुप में कार्बन था, बिल्कुल था भैया, क्या था, कार्बन इसमें था। इसको आप डबल बॉन्ड मत मान लेना भाई, मैं अलग मार्कर से डाल देता हूँ। ये 1 नंबर है, क्या है बेटे, 1 नंबर है, और ये 2 नंबर है, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ, क्या इसमें सेकंड भी कह रहा है, यदि श्रृंखला में गिनाया था, अगर अन्यथा नहीं, नहीं का मतलब क्या है, OH ग्रुप, ठीक है बेटा, CH3 CH2 OH। अब देखो जरा यहां पर चेन आई है, कितने की आई है भैया, इसमें 2 कार्बन है, बट OH फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन बेटे OH में C नहीं है, तो इस पे नंबर तो नहीं बनता। नंबर किस पे बनता, 1 2, बिल्कुल सही बात। 2 के लिए क्या आता है बेटे, एथ आता है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, एन आता है, और OH के लिए क्या आता है बेटे, ऑल आता है। तो भैया नाम क्या बन गया, एथ प्लस एन प्लस ऑल, एथेनॉल। क्या बनेगा भैया, एथेनॉल। क्या बन जाएगा भैया, एथेनॉल। समझ में आती बात। तो देखो कार्बन इसमें है नहीं, तो इसको चैन में गिना नहीं गया। नेक्स्ट कहता है बेटे, इसमें मैंने रिलेटिव सारे रूल ले लिए हैं। अगला कहता है यदि प्रतिस्थापी भिन्न भिन्न हो तो उनके नाम अल्फाबेट क्रम में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वही समझना है। चलो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। ओके चलो, अब मैंने नंबरिंग मान लो, सपोज करो 1 2 3 4 कर दी, लेकिन मैं नंबरिंग ऐसे भी तो कर सकता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बेटे, नाम लिखने हैं। तो देखो Br अल्फाबेट क्रम में ब्रोमो B से बनता है ना, और क्लोरो C से बनता है, तो नाम पहले किसका आएगा, Br वाले का आएगा। अगर श्रृंखला में ये भले ही पीछे पड़ जाए, मतलब दूरी पर पड़ जाए, कैसे, मैं एक और एग्जाम्पल अभी बताऊंगा, उससे समझ में आएगा। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्या आएगा बेटे, 3 क्लोरो, और आगे क्या जाएगा बेटा, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या जाएगा, ब्यूटेन। क्या जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। चलो अभी एक और एग्जांपल इसका समझना है, ऐसा ही लाइक दिस, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है हमारा Br, CH बॉन्ड Cl और बॉन्ड CH3। अब हमें समझना है, ये देखो नंबरिंग 1 2 नजदीक है, 3 4 5। अब आपका 2 नंबर पे Cl आ रहा, 3 नंबर पे ब्रोमो आ रहा है, भले ही नजदीक कोई सा भी आ रहा है, इस चीज से मतलब नहीं है। तो शुरू कैसे करेंगे बेटे, पहले Br का नाम लेंगे, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और भैया क्या आएगा हमारा 2 क्लोरो, और आगे क्या जाएगा, C4 5 के लिए पेंटेन, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं अब आगे। और मान लो हमारे पास अब फंक्शन ग्रुप इसका कोई IUPAC नाम आ जाता है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। तो कितने C हैं भैया, इसमें IUPAC नाम के अंदर इसमें नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि 2 C आ रहे हैं। और C2 के लिए क्या आता है बेटे, एथ प्लस क्या है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम, एन, और COH के लिए क्या लगाएंगे बेटे, ओइक अम्ल। क्या लगाएंगे बेटे, ओइक अम्ल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनोइक अम्ल, ठीक है बेटा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। चलिए अब इस फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, CON वाले से, CO और CN वाले से, ठीक है बेटा। CH3 सिंगल बॉन्ड COCH3, या तो ये ऐसे लिखा जाए, या एक एग्जाम्पल अक्सर पूछ लिया जाता है इस तरह से, ठीक है बेटा, ये 3 है। चलो तो हमें पता है कार्बन से, याद रखना CO में कार्बन कार्बन से जुड़ा है बेटे, चेन जुड़ी है, 1 2 3, और 3 के लिए क्या आता है बेटे, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, प्रोपेन, और उसके लिए लगाते हैं ओन, प्रोपेनोन, ठीक है बेटा। प्रोप आया C3 के लिए,
एन आया सिंगल बॉन्ड के लिए, CO के लिए क्या आ गया, ओन आ गया, तो प्रोपेनोन। अब ओन जो आ रहा है हमारा कौन से नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पे, तो प्रोपेनोन 2 मान लेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखो, इसमें कितने सी हैं, 1 2 3 4। अब ये मत सोचना कि बेटे इसमें डबल बॉन्ड आ रहा तो हमें इन भी लगाना है, नहीं बेटे, ये नेचर है फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, और पूरे फंक्शनल ग्रुप को हम क्या मान रहे हैं भैया, ओन मान रहे हैं, क्योंकि इसे कहा जाता है ओन, डबल बॉन्डो। ठीक है, क्या कहा जाता है बेटे, इसको कहा जाता है ओन। ठीक है, चलिए भाई, तो हम क्या कहेंगे भैया, सी के कितने हैं, 4 हैं, तो 4 के लिए क्या आता है बेटे, ब्यूट आएगा, ब्यूट। अब डबल बॉन्ड का तो मतलब ही नहीं है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जाएगा, एन, और प्लस किसके लिए आ जाएगा, ओन, क्या आ जाएगा बेटे, ब्यूटेनोन, क्या जाएगा बेटे, ब्यूटेनोन। बट ब्यूटेनॉन आएगा तो, बट ब्यूटेनोन ओन कितने पे आ रहा है बेटे, 2 नंबर पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। चलिए भाई, तो ये कुछ IUPAC नाम मैंने लिख कर दिखाए हैं आपको, कुछ और लिख कर दिखाते हैं, जरा नोट करो। चलो तो भाई, अब नेक्स्ट डाल लेते हैं कुछ और IUPAC नाम लाइक दिस, जैसे कि हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CO CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, थोड़ी लंबी चेन है, तो अब हमें क्या करना, वही नियम हमारा, नंबर डालना है, नंबर उधर से डालना है जिधर कोई फंक्शनल ग्रुप क्या पड़ रहा हो, नज़दीक, 1 2 पे, 1 2 3 पे, 1 2 3 पे बराबर बैठ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं बेटे, 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब मैं क्या कहूँगा यहाँ से, मेरे कहने का मकसद यही है, 5 के लिए क्या आता है बेटे, पेंट आता है, क्या आता है बेटे, पेंट आता है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लाएंगे, एन लाएंगे, और आगे चलें, प्लस इसके लिए क्या लाएंगे, फंक्शनल ग्रुप CO के लिए क्या लाएंगे बेटे, ओन लाएंगे। सब कुछ यहीं पर लिखा है, बोर्ड पर लिखा है, मैंने इसलिए ये सबको लिख लिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना होए। जब तक आपको ये रूल याद नहीं होंगे तब तक आपको IUPAC नाम लिखना नहीं आएगा, ध्यान रखना बेटे, पहले रूल ये माइंड में सेट कर लेना, बिल्कुल एकदम IUPAC नाम लिख सकते हो आप। तो बेटे मैं सारे को मिलाऊंगा तो क्या जाएगा मेरा, पेंटेनोन, क्या जाएगा मेरा बेटे, पेंटेनोन। पेंटेनोन, ठीक है बेटा, तो पेंटेनोन जो है मेरा, इसका IUPAC नाम आ गया है, बट ओन कितने पे आ रहा है, 3 नंबर पर, तो पेंटेनोन 3 जरूर लिखेंगे, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और थोड़ा बड़ा सा क्या IUPAC नाम, H बॉन्ड, अच्छा बड़ा, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH बॉन्ड Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड, क्या जाता है हमारा, COOH। ठीक है, अब देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, कार्बन परमाणु युक्त है, तो नंबरिंग तो यहीं से ही बनती है, और 3 पर क्या आ रहा है, प्रतिस्थापी। अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापी आ जाए तो बेटे प्रतिस्थापी को वरीयता नहीं देगा, किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को वरीयता देंगे, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो 3 नंबर पे Cl आ रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे, अब देखो ये क्या है हमारा, 3 क्लोरो, ये मेरा पूर्व लगन है, पूर्व लगन का मतलब पहले लिखा जाएगा, 3 क्लोरो। अब मैं पूर्व लगन की बात भी क्लियर कर देता हूँ, 3 क्लोरो। अब 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या आता है, पेंट। अब हमारे पास क्या आएगा, COH के लिए क्या आएगा, ओइक अम्ल, पेंटेनोइक। एन किसके लिए आया है, सिंगल बॉन्ड के लिए, नोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। तो देखो इसमें ओइक अम्ल जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, अनुलगन, मतलब बाद में आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए पेंटेनोइक अम्ल हो गया हमारे पास। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और दूसरा नाम, तो चलिए भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CHO। ठीक है बेटा, चलो और बड़ा सा निकालते हैं, वैसे इतना बड़ा आता नहीं है इसको लेकर, है 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या आता है बेटे, हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, प्लस एन, और बेटे इसके लिए क्या आएगा, अल, क्या नाम हो जाएगा बेटे, हेक्सेनेल। ठीक है, नल भी बोल देते हैं, हाँ पानी लेना ना, नहीं क्या नल, नल भी बोल देते हैं, नेल वैसे आता नेल है। ठीक है, चलिए
अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, कुछ गर्मा गर्म हो जाए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और बॉन्ड क्या आ जाए भैया हमारा COH। अब क्या करोगे भैया, डबल बॉन्ड भी आ रहा है COH भी आ रहा है, लेकिन शुरू किधर से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड इसकी COH की माइन से, ठीक है बेटा 4 5। अब 3 नंबर से पहले डबल बॉन्ड अटैच हो रहा है बेटे, तो 3 इन पहले लिख देंगे, 3 इन, उसके बाद क्या जाएगा 1 2 4 पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है बेटा। अगर कहीं कंडीशन ऐसी आ जाए कि फंक्शनल ग्रुप अगर एक से ज़्यादा आ रहा है तो उनमें एक को अनुलग्न के रूप में लिखेंगे और एक को पूर्व लगन के रूप में लिखेंगे, ठीक है बेटा, वो लेकिन वरीयता के अनुसार। अब बस आपको वैसे इतना हाई लेवल का आएगा नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना आपको, नॉर्मल 10th लेवल की IUPAC है ये। चलिए अब हमसे कह देता है क्या, वो थोड़ा और सीख लेते हैं। H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। अब क्या करना है भैया, तो डरना नहीं है, कार्बन तो एक है इसमें भी, और एक के लिए क्या आता है बेटे, मेथ आता है, प्लस COH के लिए क्या लाएंगे बेटे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा, और प्लस क्या लाएंगे भैया, ओइक अम्ल। बोलो क्या हो गया भैया, मेथेनोइक अम्ल। क्या जाएगा बेटे, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब और दे देता है वो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 है, डबल बॉन्ड आ गया भैया, 2 बार आ गया रे, डरना तो कतई नहीं है। नंबर 1 2 पर नंबर डाल लो, 1 2 3 4 5 6। तो देखो बेटे 2 3 पर और किस पर, 4 5 पर क्या आ रहा है ना, तो यहाँ तो 2 से पहले अटैच हो रहा है, यहाँ 5 से अटैच पहले हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 2,5 डाइइन, क्या भैया डाइन, डायन नहीं डाइन, डाइइन। आगे क्या जाएगा 2 5 डाइन हेक्सेन, ठीक है बेटा 2 5 डाइन हेक्सेन, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको 2 5 हेक्साडाइन, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, हेक्सेन 2 5 डाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, ठीक है बेटा। अब 1 2 3 4, 4 के लिए आता है बेटे ब्यूट, ब्यूटे नाइट्राइल, क्योंकि इसके लिए क्या लगाते हैं हम, नाइट्राइल लगाते हैं, तो ब्यूटे नाइट्राइल इसका IUPAC नाम हो गया बेटे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, तो इंटरेस्ट आ रहा होगा। चलिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, CHO का तो नॉर्मल आ गया है, फंक्शनल ग्रुप के अधिकतर हम लोग ले आए हैं। चलिए कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, अब फंक्शनल ग्रुप कहाँ है बेटे, बीच में आया है, लेकिन इसमें कार्बन तो है नहीं, अगर इसमें कार्बन होता तो फिर तो 1 2 3 या 1 2 3 ऐसे ही चलना पड़ता, बट इसमें अगर कार्बन नहीं है तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 चाहेंगे से भी कर लो, और 3 नंबर पे क्या आ रहा है, ओल आ रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 5 के लिए क्या आता है बेटे, पेंटेनोल, पेंटेनोल कौन से नंबर पे आ रहा है, 3 पर, पेंटेनोल 3 हम बोल देंगे इसको। अच्छा कभी कभी छोटे बच्चे हो आप, इस तरह से दे देता है बेटे वो IUPAC नाम, अगर आपको कंफ्यूज करना है तो ऐसे दे दे वो, तो भी नहीं डरना है। ये थ्राइज का मतलब होता है 3 CH3 है, और बेटे हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, 4 होती है, कितनी होती है 4, 1 2 3 4 5 है, 5 तो वहीं से आएगी नहीं भाई, 1 2 3 4, एक CH3 ये पूरी कर रहा है, एक CH3 ये पूरी कर रहा है, एक CH3 ये पूरी कर रहा है, और एक OH पूरी कर रहा है। लेकिन अब इसमें कार्बन देखने हैं किधर को जाते हैं, 1 2 3 1 2 1 2 3, तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप लोग नंबर इसमें ऐसे डाल लो,
ठीक है बेटा, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो 1 2 3। अब हमें ध्यान देना है 2 पे ही तो क्या आ रहा है हमारा, मिथाइल आ रहा है, और 2 पे ही आल आ रहा है। ठीक है बेटा, तो मैं क्या लिखूंगा इसका, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल, तो किसके लिए आ गया, CH3 के लिए आ गया। और 3 के लिए क्या जाएगा, प्रोपेनॉल, और प्रोपेनॉल 2 नंबर पे ओल आ रहा है, तो प्रोपेनॉल 2 लिख देंगे इसका। चलिए, तो देखो भाई, मैंने तुम्हें IUPAC के नाम बताए हैं 10th लेवल के हिसाब से, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई IUPAC नाम आपको दिक्कत करता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये IUPAC नाम समझ में नहीं आ रहा, अगर आपकी बुक का है, किसका, NCERT का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए भाई, कुछ और सीखते हैं। IUPAC सीखने के साथ साथ हो सकता है आपको क्वेश्चन श्रृंखला या चैन देकर IUPAC नाम ना पूछ के बेटे, वो हो सकता है आपसे कहे कि इसकी स्ट्रक्चर दो। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, निम्न यौगिकों की संरचना दो। ठीक है बेटा, अब यौगिक कैसे देगा समझेंगे। जैसे उसने कहा 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल, एकदम डरना नहीं है, ये भी बिल्कुल सेम इसकी कॉपी है, बस मेरा तरीका ध्यान रखेंगे, उसी तरीके से आप लोग इसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा 2 क्लोरो पेंटेन, और यहां पर जो शब्द आया बेटे, क्या, पेंट शब्द आया। क्या शब्द आया बेटे, पेंट। दौड़े चले आइए पेंट पर। इसका मतलब कितने हैं कार्बन, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। पेंट का मतलब क्या हो गया, C के 5 हो गए। उसने कहा एन, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है। उसने कहा 2 क्लोरो, आपकी मर्जी है, 1 नंबर इसे मानो तो 2 इसे मानोगे, 1 इसे मानोगे तो 2 इसे मानोगे। तो 2 नंबर पर क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना भैया, Cl लटका देना है, क्योंकि Cl क्या होता है हमारा, क्लोरो होता है। तो हमने क्या काम किया, 2 नंबर पर Cl लगाया, और बेटे जैसे ही हमने 2 नंबर पर Cl लगाया है, बस हमारी स्ट्रक्चर बन के आ गई। क्योंकि हम जानते हैं कार्बन हाइड्रोजन की दोस्ती पक्की, और अगर पक्की है तो हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए आगे आएगा। हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था ना मैंने पीछे, 1 2 3 4 पूरी हो गई, 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस वैलेंसी पूरी करते जाइएगा। सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, बन गई स्ट्रक्चर। अगर चैन बनाना चाहते हो, चैन, श्रृंखला, संरचना जो भी है, इसे भी मान सकते हो। अगर इसका दूसरा रूप देना चाहो, या करके पहले C से कितने यहाँ जुड़े हैं भैया, 3 जुड़े हैं। अगले C से कितने जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं। अगले C से कितने जुड़े हैं, 2 CH जुड़े हैं। अगले से 1 CH जुड़ा है, नीचे Cl है, और आगे क्या है भैया, मेरा CH3 है। कभी कभी क्या करता है बेटे, इसे Cl को ब्रैकेट में इसके पास में लिख देता है, तो डरना नहीं है। कभी कभी बॉन्ड भी हटा देता है, तो उससे भी नहीं घबराना है। ठीक है, चलिए अगला कहता है वो पेंटेनॉल 2। तो भैया सबसे पहले क्या देख लेना है, यहां पर पेंट देख लेना। ठीक है भैया, और पेंट का मतलब क्या है, C के 1 2 3 4 5 आ गए। अब हमें क्या देखना है भैया, ओल देखना है, और 1 नंबर 2 नंबर, क्योंकि कह रहा है पेंटेनॉल 2 1 2, किधर से भी मान लो, चलो इधर से मान लेता हूं मैं, 1 नंबर 2 नंबर, तो यहां पर मैंने 2 नंबर पे OH लगा दिया है। चलिए अब हमें क्या करना है, कार्बन हाइड्रोजन की दोस्ती बताई मैंने पक्की, तो वैलेंसी पूरी करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, कार्बन की वैलेंसी कौन पूरी आएगा करने, हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन की वैलेंसी को पूरा करेगा, अगर कोई एलिमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये विषम परमाणु की गिनती में आते हैं। तो पहले C से वही बात, क्यों इतने CH 3
अगले से 2, फिर 2, फिर 3, तो यहाँ पर क्या जुड़ा है, OH, तो ये भी हम इसका ही रूप मान सकते हैं। चलिए आगे कहता है वो मेथेनोइक अम्ल, तो मेथेनोइक अम्ल का मतलब क्या हो गया, मेथेनोइक अम्ल, तो मेथेनोइक अम्ल, मेथ का मतलब सी का 1 है, और ओइक अम्ल क्या होता है भैया, OOH होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरा, तो ये बेटे स्ट्रक्चर में अगर मैं इसको लाता हूं, COH की स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H होती है, सॉरी OH होती है, COOH, ठीक है बेटा, ऐसे वाली। तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ये तो COOH हो गया, और कार्बन की एक अधूरी वैलेंसी को कौन पूरा कर देगा, H पूरा कर देगा। तो ये मेरी स्ट्रक्चर किसकी होगी भैया, मैथेनोइक अम्ल की हो गई। चलिए आगे कहता है क्या, 2 ब्रोमो पेंटेन, तो 2 ब्रोमो पेंटेन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो जाता है कि सी के कितने हैं, 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 5। अब 2 पे बी आर कह रहा है, ब्रोमो, 2 ब्रोमो का मतलब बेटे 2 पर ब्रोमो है, पेंट का मतलब सी के 5 है, एन सिंगल बॉन्ड ही है, 1 2 कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी शुरू कर दो, ठीक है बेटे, दब के बांटो पूरी, नहीं कचोरी नहीं, पूरी बांटनी है बेटे, ठीक है। चलो कार्बन की वैलेंसी हो गई पूरी, सिंपल, पहले सी से एच कितने जुड़े हैं, 3, फिर कितने जुड़े हैं, 2, फिर कितने जुड़े हैं, 2, और आगे क्या जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर। चलिए एक बात और भी ध्यान रखेंगे बेटा, अगर वो कह देता है कि स्ट्रक्चर बनाइए 1,3-ब्यूटाडाइन, अब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाने में अगर ऐसा आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो सिंपल कह रहा है ब्यूटाडाइन, आप ट्रिपल बॉन्ड समझ जाएंगे, आइन आ रहा है जी, नहीं जी, अगर ब्यूटाइन ही होता तो डा क्यों लगाता भैया, डाई प्लस इन, डाइन, मतलब ब्यूटाडाइन, इसको समझ के चलना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, कहते हैं ब्यूटाइन, मत जी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है बेटे, डाइन शब्द आ रहा है, और ब्यूटाइन होता तो डा नहीं आता, डा का मतलब डाई, डाई मतलब तो डबल बार आ रहा है, कौन आ रहा है भैया, ईन आ रहा है, कार्बन कितने सी 4, ब्यूट का मतलब क्लियर हुआ, डाई इन 1,3 का मतलब हो गया एक नंबर ये हो गया, 2 को छोड़कर 3 नंबर ये हो गया, और कार्बन की वैलेंसी 2 और 1 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, 2 और 1 3 4, 2 3 और 1 4, तो पहले सी से कितने हैं जुड़े हैं, 2, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो भैया क्या आ जाएगा, हमारी ये स्ट्रक्चर आ गई। तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे, नहीं भाई, ध्यान रखना। चलिए अब वो कहता है क्या, और समझ लेते हैं 2 4 भाई, पेंटेनोन 2, क्या कहा उसने, पेंटेनोन 2, तो सी का सिंपल पता चल गया हमें, कितने हैं भैया, 5 हैं, कितने हैं 5, लेकिन उसने कहा है 2 पर क्या आ रहा है, ओन, और ओन 2 मैंने डबल बॉन्ड इधर रख दिया, चलो इधर भी रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 2 3 4 इधर हो गई पूरी, 2 3 4 पूरी हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है भैया। तो पहले सी से कितने हैं जुड़े, सी 3, अगले से 2, नेक्स्ट 2, CO CH3। चलिए बेटे, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें IUPAC नाम दिया है तो उसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, पेपर में जरूरी नहीं है कि वो आपको स्ट्रक्चर दे दे या चैन दे दे और उसका IUPAC नाम लिखा है, उल्टा भी कर सकता है, आपको IUPAC नाम दे दे और आपसे क्या पूछ ले कि इनकी स्ट्रक्चर बनाओ। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 1 2 टाइप और क्वेश्चन है, उन्हें भी क्लियर करके चलेंगे भी।
अब अगर आपको याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन आपका पेंडिंग छोड़ा था, ब्रोमोपेंटेन, पिछली वीडियो में ब्रोमोपेंटेन का मैंने बताया था कि ब्रोमोपेंटेन जो है इसके समाई बनाने हैं हमें, संरचनात्मक समाई। ये आपका ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, संरचनात्मक समावयवी। ठीक है बेटा, इसके जो हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं वही हमें समझ के चलना है बेटे। संरचनात्मक समाई का मतलब होता है जिसका मैंने क्या बताया था, अणुसूत्र समान और संरचनाएं भिन्न भिन्न हो। तो पहले देखो ब्रोमोपेंटेन, अब तो पता चल गया होगा ना आपको, कार्बन 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 कितने, 1 2 3 4 5 Br ब्रोमो, बाकी कार्बन की वैलेंसी किससे पूरी कर देंगे भैया, हाइड्रोजन से। किससे पूरी करेंगे भैया, हाइड्रोजन से। चलिए, तो हमारा क्या आ गया भैया, ब्रोमोपेंटेन आ गया है। क्या आ गया है, ब्रोमोपेंटेन आ गया है। तो चले, तो कुल मिला के बात क्या है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। अब कि अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो Br, अगर मैं यहाँ से देखो Br को मैं यहाँ से हटाऊं, यहाँ लगाऊं, तो इसमें क्या है, स्थान चेंज होगा। लेकिन मुझे क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर चेंज करनी है, और संरचना में मुझे क्या चेंज करना है, C कार्बन। ठीक है बेटा, और Br को मैं हटाकर यहाँ ले आऊँ, Br भी वैसे आता है स्ट्रक्चर में ही है, क्योंकि स्ट्रक्चर की टाइप होती है हमारी स्थान। ठीक है बेटा, एक तो ये हो गया, वही करेंगे हम, H लगा देंगे, नाम बिल्कुल अलग आ जाएगा इसका। वहाँ पर ब्रोमो 1 नंबर पे आ रहा ना, बिल्कुल देख लो, इसका नाम था 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमोपेंटेन था, और इसका आ जाएगा हमारा भैया 2 नंबर पे आ गया है, इसका नाम आ जाएगा हमारा 2 ब्रोमोपेंटेन। क्या जाएगा बेटे, 2 ब्रोमोपेंटेन। चलें, बिल्कुल चलते हैं आगे भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, आपके Br उठा के कहाँ ले आते हैं, 3 नंबर पे ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं बेटे, 3 नंबर पे, 1 2 3, Br यहाँ आया। ठीक है, H H H H H। वैसे सबको आसानी हो रही होगी क्योंकि मैंने पहले ही सिखा रखा है आपको इनको बनाना पिछली वीडियो में। ठीक है बेटा, Br कौन से नंबर पे आ गया आपके, 3 नंबर पे। तो 3 ब्रोमो कैसे जाना, 1 2 3, सब कुछ सीख गए हैं। अब देखो, अब आपको सब कुछ आ गया, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है तो। अब कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है भैया, तो 3 ब्रोमोपेंटेन आ गया। अब क्या हो गया जी, आप 4 नंबर पे ले आए। नहीं बेटे, 4 नंबर पे ले आए तो करंट मार देगी ये। करंट क्यों मार देगी भाई, क्योंकि हमें पता है ना ये इससे मैच कर जाएगी भैया। क्यों, नंबरिंग हम इधर से डालते हैं ना, क्योंकि नज़दीक Br पड़ेगा अब इधर से, 1 2 1 2 बराबर हो गया। तो समय क्या कहती है, अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना क्या हो, अलग। और संरचना अलग का पता हमें किससे चलता है भैया, पता हमें चलता है IUPAC नाम से। अब हम क्या करें, ये वाला CH3 ध्यान रखना, पहले वाला CH3 हटाना है, और पहले ही कार्बन से न जोड़कर और लास्ट वाले कार्बन से न जोड़कर किसी भी कार्बन से जोड़ सकते हैं। तो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, 4 है ना, तो हमने पहले वाला 5वें वाला हटाया और कार्बन ऊपर जोड़ दिया। ठीक है बेटा, ये लो ये लो ये लो ये लो, बाकी कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करी। यहाँ पर Br आएगा, आपको Br का हम 1 नंबर पे लाए हैं, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। ठीक है बेटा, और ये क्या है H, ये क्या है H, और ये क्या है H। अगर मैं इसको बात करूँ तो ये सारा क्या बन जाएगा बेटे, मेरा मिथाइल बन जाएगा। इसका दूसरा रूप मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा, तभी आप कन्फ्यूज ना हो जाए। ये CH3 हो गया, यहाँ Br आ गया, और यहाँ हमारा आ गया H2, और यहाँ हमारा आएगा H, और यहाँ आएगा हमारा H2, और यहाँ जाएगा हमारा H3। ठीक है बेटा, तो हमारा 1 ब्रोमो 2 मैथिल, नंबर डालो 1 2 3 4। तो 1 ब्रोमो, अल्फ़ाबेट क्रम में ब्रोमो पहला आएगा, 1 ब्रोमो 2 पे क्या आ रहा है, मेथिल, 1 ब्रोमो 2 मेथिल, आगे क्या जाएगा भैया हमारा, तो ब्यूटेन। ब्यूटेन बेटे, मैं अगर बात करूं इसकी तो इसके 8 समाई भी बन सकते हैं, लेकिन आपके लेवल का इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आपको 8 समाई भी बनाने पड़े। आपने 1 2 3 बना दिया उतना ही काफ़ी है। आप कह सकते हैं हाँ इसके ब्रोमोपेंटेन की संरचना समय भी संभव है, 1 2 3 4 मैंने आपको बनाने सिखा दिए, इतने ही काफ़ी हैं, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो। वैसे आप बड़ी क्लासों में अगर इसके बारे में पढ़ोगे तो इसके समय भी भैया कम से कम कितने बैठेंगे, 7 8 समय भी इसके बाद बैठेंगे बेटे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी भैया,
तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ समयावता को लेकर, यूपीएससी के क्वेश्चन को लेकर, संरचना को लेकर। अब हमें जानना है कार्बनिक यौगिक जो हैं वो अभिक्रिया कौन कौन सी देते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम जानेंगे किसके बारे में, कार्बनिक यौगिकों की जो अभिक्रियाएं हैं। हाँ भाई, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं आपसे कि चैप्टर हमारा भैया ये 4 चैप्टर जो है जो चल रहा है 4 यूनिट, ये जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 5 यूनिट ज़्यादा टाइम की नहीं है, थ्योरेटिकल ज़्यादा है। मैं एक बार ही लिख कर लाऊंगा, बहुत जल्दी करके उसे कंप्लीट करूंगा। जो उसमें बढ़िया क्वेश्चन है उन्हें भी बता के चलूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको पता भी है इस बारे में कि आपके 20 क्वेश्चन जो आ रहे हैं इस बार मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आ रहे हैं बेटे, उनकी तैयारी के लिए मैं आपकी लाइव वीडियो लेकर आऊँगा। और लाइव वीडियो कब मैं ला रहा हूँ, जैसे ही मैं चैप्टर क्लोज करूँगा तो मैं वहाँ पर डेट बता दूंगा कि मैं उस तारीख को लाइव वीडियो लेकर आ रहा हूँ। हर चैप्टर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आऊँगा लाइव क्लास में, और आपको उसके आंसर देने हैं। और आंसर देने के साथ साथ आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है बेटा, और अच्छी तैयारी के साथ साथ क्या करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम बोर्ड पैटर्न पर क्या लाएंगे, पेपर लेके आएंगे और उस पेपर को सोल्व कराएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।